Hi everyone, I am Aradhana from LearnoHub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnohub.com. चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kgs। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है हमारी एलसीएम या एचसीएफ की, तो हमें कीवर्ड्स भी देखने होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये क्लियरली कीवर्ड है जो कि हमको बता रहा है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि ये दोनों नंबर को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करेगा और वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट हो जाएगी विच कैन वेट बोथ द फर्टिलाइजर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमको क्या फाइंड करना होगा? हमको फाइंड करना होगा एचसीएफ ऑफ 75 kg एंड 69 kg। तो चलिए फटाफट फाइंड कर लेते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर्स। तो देखिए 3 2s are 6 और हमारा आएगा रिमाइंडर 1 और 3 5s are 15। अब 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 69। वो हो जाएगा, बहुत ही इजी है। देखिए 3 से डिविजिबल होगा, देखिए 2 से नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, तो हम लेंगे अपना 3। अब 3 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा हमारा 23, और 23 क्या है हमारा एक प्राइम नंबर है जो कि खुद से ही डिविजिबल होगा। अब हम फटाफट फाइंड कर लेंगे बाय राइटिंग प्राइम फैक्टर्स एंड देन वी विल फाइंड व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों हमारा वैल्यू आ गई एचसीएफ 3, राइट। अब 3 kg। अब देखिए क्या आंसर हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम इज 3 kg। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज 3 kg विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। 3 boys step off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? अब देखिए यहाँ पर जैसे ही ये वर्ड आया मिनिमम डिस्टेंस, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है अपना लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम में आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। और वैसे भी अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो अगर कोई भी डिस्टेंस जो इन लोगों को कवर करनी है, मतलब जो वो क्या नंबर होगा, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा जो कि इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। तो ऑब्वियसली अगर आप दोनों ही केस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर से डिविजिबल हो। तो वही हो जाएगी हमारी मिनिमम डिस्टेंस दो कि ईच शुड कवर so that all can cover the distance in complete steps। तो बहुत ही इजी है। चलिए हम सबसे पहले अपना एलसीएम फाइंड कर लेते हैं ऑफ द गिवन नंबर्स। तो चलिए तो देखिए सबसे पहले हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। अब देखिए 2 से हमारा ये डिविजिबल नहीं होगा यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, क्योंकि ये है हमारा एक ऑड नंबर और ये भी है हमारा एक ऑड नंबर। तो केवल डिविजिबल होगा 70। अब आप कहेंगे व्हाई डोंट वी टेक 7 तो सारे नंबर्स को डिवाइड करा। तो मैं कह रही हूँ बिल्कुल गलत नहीं है, आप 7 भी ले सकते हो, लेकिन मैं एक ऑर्डर को फॉलो करूंगी जिससे कि कोई भी कंफ्यूज ना हो। तो मैं सबसे पहले जाती हूँ अपने किस नंबर से?
2 से। तो चलिए शुरू करते हैं 2 से। आप 7 भी ले सकते हैं, आप कोई और भी प्राइम नंबर ले सकते हैं जो उनमें से एक नंबर को ही डिवाइड कर रहा हो, गलत नहीं है। पर हमेशा हम जब प्राइम फैक्टर्स करते हैं कोई भी मेथड से, तो हम एक असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, तो हमारी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्राइम नंबर से, जहां पर ये एज इट इज आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2 से डिवाइड करना क्या है, हाफ ऑफ किसी भी वैल्यू। तो चलिए हो गया, और केवल एक ही नंबर डिविजिबल था जो कि इवन था, वो हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब हम आए तो हमारा 2 से अब कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है, तो हम जाएंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर 3। 3 कौन सा केवल नंबर डिवाइड करेगी, 63 को, ना 35 को करेगा ना 77 को करेगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो नॉट डिविजिबल बाई 3 है, जो कि हमारी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो चलिए अब हमने अपने डिविजिबिलिटी रूल से पता कर लिया कि कौन सा नंबर डिविजिबल है, और बाकी हमने एज इट इज लिख दिए। सिमिलरली हम जाएंगे नेक्स्ट पर, तो हमारा फिर से हम 3 ले लेंगे, ये आ जाएगा 7, और बाकी तो हमारा कुछ डिविजिबल है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए अब हमने लिया अपना 5, क्योंकि 5 से हमारा 35 हो रहा था, तो हम अपने नेक्स्ट प्राइम नंबर पर गए। 2 हो गया, 3 हो गया, अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या था, 5। तो 7 नहीं डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा, और ये। अब देखिए अब हमें हर हाल में 7 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 ही सारे नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। तो देखिए 7 1 जा, और यहाँ आ गया हमारा 11। अब 11 तो प्राइम ही नंबर है, तो वो खुद से ही डिविजिबल होगा। तो चलिए फटाफट सारे के सारे नंबर्स के कोशिएंट हमारे आ गए 1। इसका मतलब हमारा हो गया कॉमन डिवीजन फिनिश। अब हम लिखेंगे अपने सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही हो जाएगा हमारा एलसीएम, और वही हो जाएगी हमारी मिनिमम डिस्टेंस दैट ईच शुड कवर, सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। अब देखिए ये तो बहुत ही आसान है। तो देखिए बच्चों हमारा एलसीएम आ गया 6930 सेंटीमीटर। मतलब इसका मतलब क्या है कि द मिनिमम डिस्टेंस, what is the minimum distance they should cover? The 6930 is the minimum distance each should cover, so that all can cover the distance in complete steps. I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly। अब देखिए यहाँ पे longest भी क्या है, मैक्सिमम ही तो है, और ऑब्वियसली अगर आप ऐसे भी सोचेंगे तो क्या होगा, जो लॉन्गेस्ट मेजर ऑफ द टेप होगा वो ऐसा नंबर होगा वो तीनों नंबर्स को कहीं ना कहीं डिवाइड करे, और वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले हमें एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा ऑफ द गिवन नंबर्स, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम है, और जो फैक्टर कॉमन आएंगे उनका मल्टीप्लीकेशन हमें देगा एचसीएफ, और वही हमारे लॉन्गेस्ट टेप की लेंथ हो जाएगी विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम exactly without leaving remainder। तो वही हमारा एचसीएफ होता है। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं, पहले एचसीएफ और फिर देखते हैं कि हमारा पहले प्राइम फैक्टर्स, और फिर देखते हैं कि हमारा एचसीएफ क्या आता है। देखिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं गई नेक्स्ट प्राइम नंबर पे। अब मैंने यहाँ पे देखिए कितनी जल्दी डिविजिबिलिटी रूल्स यूज किए, मैंने ऐड की सारी डिजिट्स और मुझे पता चल गया कि सारा सम क्या आ रहा है 15, और वो होता है 3 से डिविजिबल। तो गिवन नंबर डेफिनेटली 3 से डिविजिबल है ही। तो चलिए मैंने नेक्स्ट प्राइम नंबर लिया और फटाफट इसको डिवाइड किया। अब देखिए 3 2 6 है ना, 8 - 6 क्या आ गया 22। अब देखिए हम फटाफट मेंटल मैथ्स कर रहे हैं, 3 7 और 3 5। अगर आप श्योर नहीं है तो आप अपने वर्किंग कॉलम में नोटबुक में सॉल्व करके लिख सकते हैं कि कोशिएंट क्या आ रहा है। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या ये है डिविजिबल हमारा 3 से, नहीं है। देखिए 7 + 2 9 और 9 + 5 हो जाता है 14। तो हम यहाँ पर 3 को नहीं लेंगे। अब हमें डेफिनेटली कौन सा नंबर लेना पड़ेगा,
हमें पता है कोई भी नंबर एंड होता है 0 और 5 से तो वो होता है डिविजिबल 5 से। तो देखिए फटाफट मैंने 5 लिया और यहाँ पर मेरा आ जाएगा 5 5 सा 25, 5 5 सा 25 जब आप इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये भी क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 5 से डिविजिबल है और हमारा आंसर ये आ गया प्राइम नंबर। और जैसे ही हमारे प्राइम फैक्टर्स में कोशिएंट आया 1, हमने लिख दिया अपने सारे प्राइम फैक्टर्स एज इट इज। ठीक है, अब देखिए दूसरा लेते हैं हम अपना 675। अब 675 को भी फटाफट डिवाइड करते हैं। देखिए ये 2 से तो था ही नहीं तो मैंने लिया नेक्स्ट। अब देखिए क्या ये नेक्स्ट नंबर से हो रहा है कि नहीं। 6 + 7 कितना होता है हमारा, ये होता है 13। 13 + 5 कितना होता है 18। तो डेफिनेटली ये 3 से डिविजिबल है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। अब देखिए ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है तो फटाफट इसको भी डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, डिविजिबल नहीं है। यस ये है। 7 + 5 कितना होता है हमारा 12। तो 12 होता है 3 से डिविजिबल। तो चलिए इसको भी कर देते हैं। आप देखिए ये 5 से हो गया और लास्ट में हमारा फिर से आ गया 5। ठीक है, अब ये हो गया मैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 675। सिमिलरली हम ले लेंगे अपना 450। अब इसके भी फटाफट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 से डिविजिबल। अब ये हमारा होगा 3 से। तो देखिए अब हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम फटाफट सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे। तो देखिए बच्चों मैंने अपने सबसे पहले लिखे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 × 5 × 5 × 11, राइट। फिर मैंने लिखा अपना नेक्स्ट हमारा था 3 × 5 × 5 × और देखिए यहाँ पे 3 × 5 × 2 5 हो गया। अब देखिए कितने 2 बचे थे तो वो मैंने सेपरेटली लिख दिए। सिमिलरली मैंने लिया अपना लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर के हमारे क्या थे 1 × 2, 2 × 3, 2 × 5। तब मैंने देखा कहीं ना कहीं 3 5 5 सारे कॉमन आ रहे हैं। केवल जो बचे हुए प्राइम फैक्टर्स थे 2 और 3 वो मैंने लिख दिए सेपरेटली। अब हम देख लेंगे फटाफट हमारे क्या कॉमन है। तो ये देखिए ये कॉमन और ये कॉमन और इनका प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा HCF। तो हमारा HCF आ जाएगा तो क्या हो गई हमारे लॉन्गेस्ट स्टेप की लेंथ, वो हो गई हमारी द लॉन्गेस्ट स्टेप लेंथ क्या हो जाएगी 75 सेंटीमीटर इज द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये याद रखिए कि आपको जब भी आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, आप जब HCF फाइंड करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स आपको केवल कॉमन वाले ही देखने हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो आपको क्लियर हुआ ही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। तो 6 8 एंड 12 क्या है, उस नंबर के फैक्टर्स होंगे और वो कैसा नंबर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट में हम क्या फाइंड करेंगे, अपना लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो मल्टीपल, वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो कि डिविजिबल होगा इससे, वो क्या होगा, वो होगा उसका कॉमन, इन तीनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल, राइट। और वो हो जाएगा हमारा LCM। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे LCM ऑफ 6 8 एंड 12। तो देखिए हमने फटाफट अपना प्राइम नंबर लिया 2 और डिवाइड कर लिया और जो आया फिर उसमें देखा हमारे 4 और 6 फर्दर डिवाइड हो, उसको डिवाइड किया फिर लिया 2। तो ये देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए हमारा LCM आ जाएगा, जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट। तो फटाफट हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब देखिए प्रोडक्ट तो हमारा आया 2 डिजिट नंबर, राइट। हमारा LCM जो आया वो आया 2 डिजिट नंबर। हमें क्या फाइंड करना है,
स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब ये एलसीएम है तो इसके सारे मल्टीपल्स जो होंगे वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 6, 8 एंड 12 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि ये एलसीएम है और एलसीएम के मल्टीपल्स जो भी आते जाएंगे वो इन गिवन नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। तो अब हम फाइंड करेंगे जो इमीडिएट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा वो 24 की टेबल में वही हमारा हो जाएगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो देखिए 24 वन जा 24, 24 टू जा भी डेफिनेटली आएगा हमारा 2 डिजिट नंबर, 24 थ्री जा भी मुझे पता है कि वो आएगा हमारा 2 डिजिट नंबर, 24 फोर जा हमारा क्या आएगा, वो भी आई थिंक आएगा देखिए ये भी आ गया कहीं ना कहीं हमारा 2 डिजिट नंबर। हमें चाहिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो चलिए अब हम जाते हैं इसके नेक्स्ट मल्टीपल पे, वो क्या आ रहा है देखिए। जैसे ही मैंने 5 जा किया मुझे मिल गया 24 का 3 डिजिट स्मॉलेस्ट मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा हो जाएगा 120 विच विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया 120। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्योंकि हमारा एलसीएम आया 24, वो जो कि था हमारा 2 डिजिट नंबर। अब क्योंकि एलसीएम 24 आया है तो सारे मल्टीपल्स ऑफ 24 जो होंगे वो 6, 8 एंड 12 से डिविजिबल होंगे। इसीलिए हमने जैसे ही फाइंड किया अपना फर्स्ट मल्टीपल जो कि 3 डिजिट आया 5 जा में, वही हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाई एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। चलिए तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12। अब देखिए यहाँ पे हमको फाइंड करना है अपना ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो हमारा 8, 10 एंड 12 से। अब हम जानते हैं अपना ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, वो आप सभी जानते हैं, वो है हमारा 999। राइट, तो लिख लेते हैं। अब देखिए 999 जो है अगर वो इनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल से डिविजिबल होगा और जो भी वैल्यू आएगी वो हम चेक कर लेंगे तो डेफिनेटली वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए हम फाइंड करते हैं इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने सबसे पहले लिख लिया अपना ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि हमारा 999। फिर हमने देखिए क्वेश्चन को पढ़ा कि जो हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है वो डिविजिबल होना चाहिए 8, 10 एंड 12 से। अब हमें ग्रेटेस्ट फाइंड करना है तो कहीं ना कहीं हमें अगर वो इनसे डिविजिबल होगा तो डेफिनेटली इनका जो कॉमन मल्टीपल आएगा उससे भी डिविजिबल होगा, तो वो आ गया हमारा 120। अब 120 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आया हमारा 39 रिमाइंडर। तो क्या मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं ये 39 नंबर जो है वो इस 990 को 120 से डिविजिबल होने से रोक रहा है। तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 990 में से 39 और रिक्वायर्ड नंबर हमारा आ गया 960। अब 960 जो है वो इन तीनों के लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली इन तीनों नंबर से भी वो डिविजिबल होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा 960 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ते हैं, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m, what time will they change simultaneously again? मतलब एक साथ वो सब कब हमारी वो हुई थी, चेंज हुई थी 7 AM पे। अब हमें पता करना है कि कब वो टुगेदर मतलब एक साथ फिर से
चेंज होंगी। तो ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हमें जो गिवन नंबर्स हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर हर लाइट जो है वो चेंज हो रही है। अगर हम इनका कॉमन मल्टीपल मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि इस कॉमन टाइम पर वो तीनों लाइट्स फिर से साइमल्टेनियसली चेंज होंगी। तो चलिए पहले हम फाइंड कर लेते हैं अपना एलसीएम ऑफ 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फटाफट मैंने अपना कॉमन डिवीजन मेथड से अपने सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स एंड कोशिएंट राइटिंग हियर। ठीक है, अब देखिए मैं फटाफट अपने सारे प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगी, वही हो जाएगा मेरा एलसीएम। तो देखिए कितनी टाइम्स 2 आया है, 4 टाइम्स 2 आया है और 3 टाइम्स हमारा आया है 3। तो देखिए हमारा आ गया एलसीएम 432। अब देखिए ये 432 क्या है, हमारे सेकेंड्स। इनको फटाफट हम कन्वर्ट कर लेंगे अपने मिनट्स में। तो कैसे करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 60 से, राइट, क्योंकि 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड्स। तो फटाफट डिवाइड किया, अब देखिए ये तो हो गया हमारा रिमाइंडर, तो वो हो गया 32 सेकेंड्स। तो आफ्टर 7 मिनट्स 32 seconds they will all change together और साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर 7 minutes 32 seconds they will change simultaneously again। आई होप आपको ये आंसर भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आप ऐसे 3.7 के क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक पूरे के पूरे सॉल्व किया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में भी आए होंगे। आप ऐसे ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी जानते हैं लर्नो अब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।